हेलो दोस्तों, मैं देवराम प्रजापत आपका स्वागत करता हूं हंगामा एकेडमी में। आज जो है हम अल्कोहल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्कोहल जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी समझ में तो आपको आ ही जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल देखो, इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे, उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। ठीक है, इन दोनों ही टॉपिकों को आज हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अल्कोहल होता क्या भाई। अल्कोहल देखो, अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो हाइड्रोक्सी समूह हैं, जिनमें जो हाइड्रोक्सी समूह होगा वो क्या होगा, आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या बोल दोगे, अल्कोहल बोल दोगे। समझे बात को। वे कंपाउंड, या फिर बोल दो वे एल्फेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप क्या बोल दोगे भाई, अल्कोहल बोल दोगे। ठीक है, देखो और देखो एक और खास बात बताऊं, अल्कोहल को हम एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न मान सकते हैं भाई। आपसे बोलूं कि अल्कोहल एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, अर्थात होगा क्या, आप क्या करो, एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को आप किससे रिप्लेस कर दो, हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दो, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो भाई कैसे, मान लो कोई आपके पास एल्केन था, एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से मान लिया आपने एक हाइड्रोजन को हटाया, एल्केन से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को माइनस किया, और इस एक हाइड्रोजन के स्थान पर आपने क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया। आपने क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो Cn, कार्बन तो उतने ही रहेंगे, और ये 2n+2 में से अगर एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2n+1, ये हो गया 2n+1, और इस H के स्थान पर आपने क्या जोड़ा, OH। तो आपका अल्कोहल का या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या बना, ये बन गया भाई। तो मान सकते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करेंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपली। ठीक है, अब देखो अगर अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है मुख्य रूप से दो प्रकार से किया जाएगा। वो देखो भाई, दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का वर्गीकरण, अल्कोहल का वर्गीकरण। देखो सबसे पहले जो हम अल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर, OH ग्रुप की, OH समूह की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हमारा जो वर्गीकरण का बेस रहेगा, वर्गीकरण का आधार रहेगा, वो क्या रहेगा, OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह, हाइड्रोक्सी ग्रुप या हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। ध्यान से समझना भाई। देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर जो आपके अल्कोहल होंगे निम्न प्रकार के होंगे। देखो कौन कौन से हैं, अगर इनका वर्गीकरण देखें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर जो आपका पहला अल्कोहल होगा वो होगा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है वो अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब समझते हो भाई, OH, इसी को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोला जाता है, इसी को हाइड्रोक्सी समूह बोला जाता है।
मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हो गया वो अल्कोहल जिसमें क्या होगा, केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे CH3OH या फिर CH3CH3OH, ये दोनों ही क्या है हमारे पास, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही कितने कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, एक एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको क्या बोला जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगला जो प्रकार है इसी में वो है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल, देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होंगे, वो अल्कोहल होंगे जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या क्या होगी, ओनली 2, मतलब जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाएंगे, जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्यों बोला, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया जाएगा। और इस अल्कोहल का जो सामान्य नाम है, ध्यान से समझना भाई, इस अल्कोहल का जो सामान्य नाम होगा वो होगा ग्लाइकोल। इसका सामान्य नाम क्या होता है, ग्लाइकोल। और आईपीएस नाम इसका होगा, आईपीएस नाम तो सिंपल होता है भाई, अकॉर्डिंग टू रूल कर सकते हो आप। सबसे पहले सबसे बड़ी लंबे कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद जो भी आपके रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए इसका नाम क्या आ जाएगा, एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, इसके बाद जो अगला आपका प्रकार है वो आपका कौन सा होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो नाम से ही आपको पता लग रहा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। देखो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब है वो अल्कोहल जिनमें कितने हाइड्रोक्सी समूह होंगे, 3 हाइड्रोक्सी समूह होंगे, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। इनमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे भाई, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया जाएगा। एग्जांपल CH2 CH CH2OH OH OH, यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, तो ये अल्कोहल आपको कौन सा हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल हो जाएगा। इस अल्कोहल का जो सामान्य नाम होता है वो कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। इसको क्या बोला जाता है भाई, ग्लिसरॉल बोला जाता है। और इसका जो आईपीएस नाम होता है वो होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। देखो मैथ है प्रोप, इससे प्रोपेन मिल जाएगा, और 1 2 3 पे 3 ऑल है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ट्राइऑल। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। आपका जो इसमें लास्ट प्रकार है वो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में हम सिंपल क्या बोलेंगे, जो इसका लास्ट प्रकार होगा वो कौन सा होगा आपका, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, देखो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हम क्या बोलेंगे, वे अल्कोहल जिनमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, 3 से अधिक अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो वो अल्कोहल किस श्रेणी में आ जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आ जाएगा। एग्जांपल देखो भाई CH2 CH 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 CH2OH OH 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 और OH, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। तो ये तो सिंपल आपका जो वर्गीकरण हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के हुए, निम्न 4 प्रकार के हुए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें केवल 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें केवल 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, और आपका एक है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें क्या होगा 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। अब जो अगला प्रकार है उनमें केवल हम किसको क्लासीफाई करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को क्लासीफाई करेंगे। अब देखो इनके फॉर्मूले की बात की जाए जनरली, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा। देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में क्या हुआ, केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि अल्कोहल क्या होते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न होते हैं। अर्थात आपको करना क्या पड़ता है कि जो भी आपके पास अल्कोहल है, जो भी आपके पास एल्केन है वहाँ से आप हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ और उस हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर आप क्या लगाओ, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ। तो यहाँ पे तो केवल एक हाइड्रोजन परमाणु हटेगा, उसके स्थान पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सिंपली वो बनेगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का CnH2n
+1 OH, या इसी को हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं CnH2n+2O। दोनों ही फॉर्मूला सही है। अब आओ डाइहाइड्रिक अल्कोहल पर। इसमें क्या होगा, देखो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आई, अर्थात आपने क्या किया होगा, एल्केन से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किया होगा और उस स्थान पर क्या लगा दिया होगा, हाइड्रोक्सी समूह लगा दिया होगा। देखो इसका जो फॉर्मूला बनेगा भाई, वो फॉर्मूला इसका बनेगा CnH2n और OH का होल ट्वाइस की। क्यों, यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे। ये आपको हो जाएगा डाइहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला। अगर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मूले की बात करें, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे आपने एल्केन से 3 हाइड्रोजन हटाए होंगे और उनके स्थान पर क्या जुड़ा होगा, 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होंगे। तो देखो भाई ये हो जाएगा CnH2n-1 और OH का होल ट्राइस। यह हो जाएगा आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ड्राईहाइड्रिक अल्कोहल में और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पर, जितने भी आपके पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में, आपको एक कार्बन परमाणु पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ने नहीं है। देखो भाई आप बोल सकते हो कि सर ये भी तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। हाँ बिल्कुल सही है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, परंतु इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर एक ही कार्बन एटम पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे तो यहाँ पे OH के मतलब ज़्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन के कारण क्या होगा, इस एल्कोहल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो आपको क्या करना है, एक कार्बन एटम पर केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप रखना है। अगर एक कार्बन एटम पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है, जल कणों बाहर निकल जाता है, फिर एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड आपके जो है बनने होते बन जाते हैं। ठीक है, अब जो हम वर्गीकरण करेंगे वो करेंगे केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। देखो भाई अगर हम क्लासीफाई करना चाहें, बी जो प्रकार है आपका वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। देखो भाई ध्यान देना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब देखो क्या होता है, पहले तो समझो। वे अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा वो आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। अब इसमें जो सबसे पहला प्रकार है, देखो आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है भाई, वो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है किस प्रकार के कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो निम्न प्रकार के होंगे। इनमें जो पहला प्रकार है आपका वो है प्राथमिक अल्कोहल। समझना देखो भाई ध्यान से, प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। देखो अगर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक अल्कोहल बोल दिया जाता है। लाइक दैट देखो भाई CH3CH2OH, इस अल्कोहल को हम प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है भाई, ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या 1 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपका ये अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। और एग्जांपल देख लो, जैसे आपके पास ये आ गया CH3CH2OH, ये भी आपका कौन सा अल्कोहल होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है किससे जुड़ा हुआ है, इस प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर OH समूह प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा, आपका प्राथमिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो अगर द्वितीयक अल्कोहल की बात करें, देखो देखना भाई द्वितीयक अल्कोहल क्या होगा, तुम बता। हाँ 2 कार्बन के साथ नहीं, यदि हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वितीय के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, 2 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा भाई, आपका द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। देखो पहला, दूसरा कौन सा है भाई, आपका द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल भाई, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा आपका, वो अल्कोहल होगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। देखो CH3CH CH3OH
ये अल्कोहल आपका द्वितीयक अल्कोहल है भाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका OH समूह है इस 2 डिग्री के कार्बन से या द्वितीयक के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो इसी प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? तृतीयक अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। तृतीयक अल्कोहल क्या होगा? वो अल्कोहल होगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप किससे जुड़ा होगा? तृतीयक कार्बन के साथ या 3 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। देखो CH3 CH CH3 CH3 और ये OH। अब देखो ध्यान देना भाई, ये OH समूह कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? टर्सरी या तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहल कौन सा हो जाएगा? तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। तो ये आपका वर्गीकरण कौन सा हो गया? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीय कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो द्वितीयक अल्कोहल, और तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा तो कौन सा हो जाएगा? तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। आगे देखो, अब इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अल्कोहल है, कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहल हैं, उनको और देखो भाई। कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहल, देखना भी कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहलों में कौन कौन से अल्कोहल आ जाएंगे आपके। सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है आपका एलिलिक या एलैलिक अल्कोहल। सबसे पहले आएगा आपका एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल। देखो भाई एलिलिक अल्कोहल क्या होगा? देखो ध्यान से समझने की आवश्यकता है इस बात को। एलिलिक अल्कोहल क्या होगा? वो अल्कोहल, समझना ध्यान से, वो अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 संकृत कार्बन एटम से, और जो sp3 संकृत कार्बन एटम है वो आगे कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? एलिलिक और एलैलिक अल्कोहल हो जाएगा। देखो जी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, वो अल्कोहल जिसमें OH जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो तो किससे जुड़ा हुआ होगा? sp3 संकृत कार्बन एटम से। ध्यान देना भाई, ये OH समूह तो sp3 संकृत कार्बन एटम से जुड़ा होगा, और जो ये sp3 संकृत कार्बन है ये आगे किससे जुड़ा हुआ होगा? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो ये अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? एलैलिक अल्कोहल हो जाएगा। एग्जांपल देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये अल्कोहल कौन सा आपका? एलैलिक अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है आपका, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस sp3 संकृत कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। देखो इस कार्बन एटम का संकरण जो है वो है sp3, और जो ये sp3 संकृत कार्बन एटम है ये आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? एलैलिक अल्कोहल हो जाएगा। भाई हमने यही तो बोला है परिभाषा में कि वो अल्कोहल जिनमें हाइड्रोक्सी समूह sp3 संकृत कार्बन एटम से, और जो sp3 संकृत कार्बन एटम है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? आगे कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? एलैलिक अल्कोहल हो जाएगा। और इसका देखो एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं भाई, ये देखो, ये बताओ भाई क्या ये भी एलैलिक अल्कोहल ही होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये किससे जुड़ा हुआ है? इस sp3 संकृत कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और जो sp3 संकृत कार्बन एटम है आगे किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है, तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? एलैलिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला जो कुछ विशेष प्रकार के अल्कोहल में आपका अल्कोहल है वो है आपका वाइनिल अल्कोहल। वाइनिल अल्कोहल, देखो वाइनिल अल्कोहल में क्या होगा? यदि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, देखो यदि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो अल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका? वाइनिल अल्कोहल हो जाएगा।
कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, यदि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप sp2 संकृत कार्बन एटम से sp2 संकृत कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो आपका कौन सा हो जाएगा, वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि भाई देखो, इसको हम बोल सकते हैं क्या, वाइनिल एल्कोहल। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ध्यान देना भाई, ये कार्बन जो एटम है ये कौन सा है, sp2 संकृत कार्बन एटम है, तो ये एल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका, वाइनिल एल्कोहल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये एल्कोहल का वर्गीकरण था, ये सिंपली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण था, ये सिंपल था। कुछ विशेष प्रकार के एल्कोहल में दो थे, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होगा, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 संकृत कार्बन एटम से, और जो sp3 संकृत कार्बन एटम है किससे जुड़ा हुआ होगा, आगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा। वाइनिल एल्कोहल में क्या था, आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ होगा, कार्बन कार्बन द्विबंध से, या हम कहें sp2 संकृत कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। अब जो है हम इसका करेंगे नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मैं इसका नामकरण पढ़ेंगे, एल्कोहल का नामकरण। देखना जी, ध्यान से समझना भाई, इसको तो सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं। एल्कोहल का नामकरण, देखो एल्कोहल का नामकरण, हम 3 सिस्टम हैं एल्कोहल का नामकरण करने के, ध्यान देना। वो 3 सिस्टम आपके पास कौन कौन से हैं देखना। सबसे पहले तो आपका आएगा एल्कोहल का सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण। उसके बाद आएगा आपका, जैसे पढ़ लेते भाई, IUPAC नामकरण, इसको तो दुनिया जानती है भाई कैसे करते हैं। और एक है आपका कार्बिनॉल पद्धति में, कार्बिनॉल पद्धति। देखो एक एक करके पढ़ेंगे तीनों को, ध्यान देना। एल्कोहल जो है, एल्कोहल जो आपका है सिंपल भाई, सिंपल एल्कोहल आपका ये मान लेते हैं ROH, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप तो आएगा ही आएगा अगर एल्कोहल है, और ये आपका क्या है, एक एल्किल ग्रुप है भाई, ये क्या है आपका, एल्किल ग्रुप। अब देखना, आपका जो सामान्य अल्कोहल है, सॉरी आपका कोई भी अल्कोहल है, उस अल्कोहल का सामान्य नाम होगा, उस अल्कोहल का सामान्य नाम होगा एल्किल अल्कोहल। ध्यान देना, अल्कोहल का सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल अल्कोहल होगा, एल्किल अल्कोहल। अर्थात आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस एल्किल समूह के साथ जुड़ा होगा, उस एल्किल समूह का नाम लिख देंगे और एल्कोहल लास्ट में हम लगा देंगे। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे आपके पास आ जाए CH3OH, तो बताओ इस एल्किल समूह का नाम क्या है, मेथिल। तो एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। आगे देखो, मैं आपसे बोलूँ ये बताओ, CH3OH ये भी आपका अल्कोहल ही है। इसमें देखो ये जो एल्किल समूह होता है इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपिल। तो एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसके बाद देखो, मान लो आपके पास ये एल्कोहल आ गया CH3OH, अब ये भी आपका एल्कोहल ही है। इसमें ध्यान देना भाई, इसमें जो आपका ये एल्किल ग्रुप है इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल। ये एल्किल समूह कौन सा आपका, तृतीयक ब्यूटिल एल्किल समूह है। तो उस एल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये आपका कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। इसी प्रकार से आपके हो सकते हैं आगे नियोपेंटिल एल्कोहल, आगे बहुत सारे हो सकते हैं। तो सिंपल ध्यान देना भाई, एल्कोहल का सामान्य नाम क्या होगा, एल्किल एल्कोहल होगा। अब देखो इस OH समूह से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसको लिख देंगे और बाद में आप क्या लगा देंगे, एल्कोहल शब्द लगा देंगे, तो इस किसका नाम हो जाएगा, एल्कोहल का सामान्य नाम हो जाएगा। अब आ जाओ IUPAC नामकरण पे। अब ध्यान देना भाई, एल्कोहल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केनॉल। अर्थात जो आपका ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना भाई, ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसका जो अनुलग्न लगता है वो लगता है ऑल। क्या लगेगा,
ऑल लगेगा तो यहाँ पे जो अल्कोहल का आईपीएस नाम होगा वो होगा एल्केनॉल। एल्केनॉल जैसे मान लो एग्जांपल CH3OH का नाम क्या हो जाएगा भाई, मैथेनॉल हो जाएगा, मैथेनॉल। आगे आगे आपके पास C2H5OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अब ये आ गया आपके पास, आपसे कोई पूछे कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल का आईपीएस नाम लिखो, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल की स्ट्रक्चर क्या है। भाई स्ट्रक्चर पता होगी तभी तो आप उसका नाम लिख पाओगे। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपके पास क्या था, ये था, देखो लिखो इसको एक बार, CH3OH, ये आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका आईपीएस नाम क्या होगा, देखो सिंपल क्या होता है भाई, आईपीएस नामकरण के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाएगा, उसके बाद नंबरिंग की जाएगी। यहाँ पे तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, 1 2 3। अब देखो आईपीएस नामकरण का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा भाई छोटी क्लासों में, कि सबसे पहले क्या होता है, पूर्व लगन लिखा जाता है, फिर मूल शब्द, फिर ये इसमें कोई आपका पूर्व लगन तो लगेगा नहीं, क्योंकि पूर्व लगन तो किसका लगता है, प्रतिस्थापी होगा, इसमें कोई प्रतिस्थापी तो है नहीं। सबसे पहले क्या लग जाएगा, मूल शब्द, 3 कार्बन एटम है, मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रॉप। 2 प्रकार के अनुलग्न होते हैं, एक तो आपका प्राथमिक अनुलग्न, एक आपका द्वितीयक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न लगेगा यहाँ पे N, और द्वितीयक अनुलग्न क्या लग जाएगा, ऑल। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल, क्योंकि OH समूह किस कार्बन एटम पर है, दूसरे कार्बन एटम पर है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। इस प्रकार से इनका आईपीएस नाम लिख सकते हैं। अब ध्यान देना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, कार्बिनॉल पद्धति में क्या होता है, इस चीज़ को ध्यान देना भाई, ये जो है इसको कार्बिनॉल पद्धति में इसको कार्बिनॉल ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको कार्बिनॉल ही बोला जाएगा। अब अन्य जो अल्कोहल हैं इसके डेरिवेटिव माने जाते हैं, इसके उत्पन्न माने जाते हैं। माना जाता है कि जितने भी अल्कोहल हैं इसी से मिलकर के बने हुए हैं। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ये आ गया, ये आ गया, तो इसका देखो ये ढांचा आपका तैयार है, ये होगा मैथिल और ये कार्बिनॉल, तो ये क्या हो जाएगा आपका मैथिल कार्बिनॉल, मैथिल कार्बिनॉल। ये आ गया आपके पास, देखो भाई CH, ये आ गया OH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो ये आपका ढांचा तैयार है। ये हो जाएगा डाई मैथिल कार्बिनॉल, ये क्या हो जाएगा आपका डाई मैथिल कार्बिनॉल हो जाएगा, डाई मैथिल कार्बिनॉल। इसके बाद देखो सिंपल, एक और हम सिंपल लिख सकते हैं, CH3OH, इसका नाम क्या हो जाएगा, तुम बताओ भाई, ट्राईमेथिल, और ये सिंपल ढांचा कार्बिनॉल का है तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल, ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। तो इस प्रकार से हमारा अल्कोहल का नामकरण खत्म हुआ भाई। देखो अल्कोहल का नामकरण 3 प्रकार से किया जाता है। सामान्य नाम में क्या होगा भाई, एल्किल अल्कोहल होगा, आईपीएस नाम में क्या होगा, एल्केनॉल होगा, और कार्बिनॉल पद्धति में कार्बिनॉल के उत्पन्न होंगे। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्कोहल के बनाने की विधि, अल्कोहल की बनाने की विधि। ठीक है भाई, देखो एक बार आपने क्या क्या पढ़ा उनका जल्दी से देख लो भाई, कि अभी तक जल्दी से क्या क्या पढ़ा आपने। देखो मैं आपसे बोलूं कि अल्कोहल होते क्या है, तो सिंपल आप बोल सकते हैं कि अल्कोहल क्या है, एल्केन के हाइड्रोक्सी उत्पन्न है। अर्थात आपको करना क्या पड़ता है उसमें भाई, एल्केन में एल्केन से क्या करो, आप हाइड्रोजन परमाणु को हटाओ, उन हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या जोड़ो, हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ते जाओ, तो आपके पास अलग अलग प्रकार के अल्कोहल बनते जाएंगे। उसके बाद पढ़ा था हमने अल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहले हमने जो अल्कोहल का वर्गीकरण किया था, कैसे किया था, OH समूह की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर क्या था, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल कौन कौन से प्रकार होते थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता था, डाईहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें केवल दो हाइड्रोक्सी ग्रुप होते थे। उसका एग्जांपल था आपके पास ग्लाइकोल था भाई। उसके बाद आया था ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें केवल 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते थे, एग्जांपल था आपका ग्लिसरॉल। और एक था आपका पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप होते थे। यहाँ पे आपको ध्यान ये बात रखनी है कि एक कार्बन एटम पर आपको केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है। अगर एक ही कार्बन एटम पर आप एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओगे तो बनने वाला अल्कोहल क्या होगा, अनस्टेबल होगा, वहाँ से जल कणु बाहर निकल जाएगा और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड या जो भी बनने हैं बन जाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन जो भी बनने हैं बन जाएंगे भाई। उसके बाद पढ़ा था आपने
केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण किया था। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कौन कौन से होते थे भाई? प्राथमिक अल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता था। उसके बाद पढ़ा था द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल में क्या होता था? OH समूह द्वितीयक के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता था। तृतीयक अल्कोहल में OH समूह तृतीयक के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता था। अब देखो खास बात यह है भाई, आपका 4 डिग्री का कार्बन तो होता है, मतलब 4 डिग्री का कार्बन तो होता है, परंतु आपका 4 डिग्री का अल्कोहल नहीं हो सकता। 4 डिग्री का अल्कोहल नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता भी बताओ भाई। एक 4 डिग्री का कार्बन तो देखो कैसे होगा, मान लिया ये 4 डिग्री कार्बन है, परंतु इससे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इससे हाइड्रोक्सी ग्रुप जोड़ दिया तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो संभव है नहीं। तो आपके अल्कोहल जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 ही प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और एक आपका टर्सरी अल्कोहल। आपका यह है चतुष्क अल्कोहल या 4 डिग्री का अल्कोहल नहीं हो सकता भाई। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे स्टार्ट करें। अल्कोहल बनाने की विधि, इनको समझना भाई ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल बनाने की विधि क्या पढ़ेंगे? अल्कोहल बनाने की विधि। अल्कोहल बनाने की विधि ध्यान देना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है बात को। अल्कोहल बनाने की विधि में सबसे पहले जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो बनाएंगे एल्किन से। ध्यान देना भाई, सबसे पहले जो हम अल्कोहल बनाएंगे वो बनाएंगे एल्किन से। एल्किन से एल्किन से बनाएंगे। देखो भाई एल्किन से भी हम 2-3 तरीके हैं हमारे पास अल्कोहल बनाने के। देखो सबसे पहले तो क्या कर सकते हैं, एल्किन पर जल का एडिशन करवा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्किन का ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण, और एक होता है आपका एल्किन का हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण। तीनों ही विधियों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें भी जो आपका ए है वो है एल्किन पर जल के योग से। तो पढ़ेंगे सबसे पहले भाई एल्किन पर जल के योग से। अब देखो होगा क्या इस विधि में, होगा क्या इस विधि में होगा क्या, एल्कीन पर जल का योग करवाएंगे किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्या बनेगा? अल्कोहल। ध्यान देना भाई, एल्कीन पर जल का योग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड ले लेंगे भाई, और क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो अगर डायरेक्ट रिएक्शन की बात करें तो देखो सिंपलेस्ट रिएक्शन ये हो सकती है भाई, ये आपकी कोई एल्कीन है, यहाँ की कोई एल्कीन है, यहाँ पे आप क्या लेके चले थे? जल, और यहाँ से एसिड लिया है तो वहाँ से H+ आ सकता है आपका। और देखो आपको करना क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो H2O को किसी में तोड़ोगे भाई? H+ OH- में। अब क्या करना पड़ेगा? अगर भाई आपको पता है कि एल्कीन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन इसमें ही योगात्मक अभिक्रिया देती है, तो आप क्या करो, एक बॉन्ड को तोड़ो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, एक तरफ आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, ठीक है। अब H+ तो कहाँ जोड़ेगा? हाँ, खास बात यह है एल्कीन पर जब जल का योग होता है तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। एल्कीन पर जल का योग मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। यदि आपकी एल्कीन कैसी है? असम्मित एल्कीन है, तो यहाँ पे तो सम्मित भाई, कहीं भी आप H+ को जोड़ सकते हो, कहीं भी OH- आयन को जोड़ सकते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जोड़ दो, H को इससे जोड़ दो और OH को किससे जोड़ दो भाई? इस वाले कार्बन एटम से जोड़ दो। तो देखो कौन सा अल्कोहल बनेगा आपके पास? देखो CH2 और एक और H जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा, ये हो गया CH3। इसके बाद डबल बॉन्ड तो टूट चुका, बचेगा सिंगल बॉन्ड बचेगा भाई, ये हो गया सिंगल बॉन्ड और ये हो गया CH2OH। तो जब एल्कीन पर जल का योग करवाया जाता है इस अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो फॉर्मेशन हो जाएगा अल्कोहल का, और ये बन जाएगा आपके पास एथेनॉल। अब देखो भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो देखो, मैकेनिज्म ध्यान देना, इसकी मैकेनिज्म बड़ी सिंपल है भाई। देखना, एल्कीन पर जल का योग करवाया आपने अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो एथेनॉल बना। इसकी जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। सबसे पहली वाली स्टेप को देखो, सबसे पहली वाली स्टेप पर क्या होता है भाई, आपने इस रिएक्शन में एसिड लिया हुआ है, तो एसिड जनरली क्या होते हैं, जो आपको क्या देंगे? H+ देंगे, प्रोटॉन देंगे, वो आपके एसिड हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो आप एल्कीन लेके चलते हो उस एल्कीन पर आपका जो प्रोटॉन है H+ वो अटैक करता है।
पहली वाले स्टेप में क्या होगा, एल्कीन पर H+ प्रोटॉन अटैक करेगा और कार्ब धनायन का निर्माण करेगा। देखो कैसे, अब भाई इस रिएक्शन के लिए तो ये एल्केन लेके चलोगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+। देखो भाई मान लो बॉन्ड टूटेगा तो किसी भी तरफ एक तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर H+ जुड़ेगा, ये टूट जाएगा, क्या हो जाएगा CH2 पॉजिटिव और CH3 हो जाएगा, अभी जुड़ेगा तो। अब देखो आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा भाई, इंटरमीडिएट बनते हैं, इंटरमीडिएट मध्यवर्तियों के प्रकार में एक मध्यवर्ती आपने पढ़ा होगा कार्ब धनायन। सिंपली कार्ब धनायन का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो स्पीसीज जिसमें क्या होता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोला जाता है, कार्ब धनायन बोला जाता है भाई। तो ये क्या बना, कार्ब धनायन बन गया भाई। पहले वाले स्टेप में क्या किया आपने, एल्कीन पर H+ का अटैक करवाया और किसका फॉर्मेशन किया, किसका निर्माण किया, कार्ब धनायन का निर्माण किया। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो आपका कार्ब धनायन बना हुआ है, जो आपका ये कार्ब धनायन बना हुआ है CH3 CH2 पॉजिटिव, ये भाई उसको उल्टा सीधा कैसे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बने हुए कार्ब धनायन पर किसका अटैक होगा, अब इस न्यूक्लियोफिलिक H2O का अटैक होगा, नाभिक से नहीं H2O का अटैक होगा। ये आपका क्या है H2O है भाई, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम, चलो कोई सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो जब इस कार्ब धनायन पर, कार्ब कैटायन पर इस नाभिक से नहीं H2O का आक्रमण होगा तो ऑक्सियोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा भाई, ऑक्सियोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से कार्बन से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन एटम पर आ जाएगा और ये हो जाएगा CH2 ऑक्सीजन, और इससे क्या जोड़ रखे हैं आपने, 2 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं। और ये जो आपका आयन होता है वो होता है ऑक्सियोनियम आयन। भाई ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो आपका बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि भाई ऑक्सीजन तो क्या आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, जिनके ऊपर जनरली कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो बनने वाला वो कोई भी स्पीसीज एक ऐसी अनस्टेबल है तो वहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन होगा। तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, जो ऑक्सियोनियम आयन बना हुआ है इस ऑक्सियोनियम आयन से क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन होगा और एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। देखो CH3 CH2 ये ऑक्सीजन, H और H पॉजिटिव है यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन होगा माइनस का H+, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा भाई, CH3 CH2OH। ये क्या बन गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। तो देखो सबसे पहली विधि कौन सी थी भाई आपकी, एल्किन से, एल्किन पर जल के योग से। जब एल्किन पर आपने जल का योग करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड तो बना आपके पास एथेनॉल बन गया, एल्कोहल बन गया। यह अभिक्रिया 3 पदों में कंप्लीट होती है। सबसे पहले वाले पद में क्या किया था, एल्कीन पर H+ ने अटैक किया था और कार्ब धनायन का निर्माण हुआ था। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इस बने हुए कार्ब धनायन पर आपका नाभिक इसने ही H2O आक्रमण करता है और ऑक्सियोनियम आयन का निर्माण होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सियोनियम आयन जो है क्या एक अस्थायी स्पीसीज है, यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, किसका निर्माण हो जाएगा भाई, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ठीक है, अगली वाली जो विधि है वो देखते हैं एल्किन से कौन सी है। देखो भाई ध्यान से, एल्किन से है। अब एल्किन का क्या करवाएंगे, हाइड्रोबोरिकरण ऑक्सीकरण करवाएंगे। सिंपल समझना भाई इसको। अब है इसमें भी एल्किन का हाइड्रोबोरिकरण ऑक्सीकरण, एल्किन का हाइड्रोबोरिकरण ऑक्सीकरण। देखो भाई सबसे सिंपल है ये, आराम से। इसमें क्या होगा, एल्कीन के हाइड्रोबोरिकरण ऑक्सीकरण में क्या होगा, आप लेके तो एल्कीन चलोगे रिएक्टेंट के रूप में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरिन के साथ करवानी पड़ेगी इन द प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरिन के साथ करवानी पड़ेगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा एक वो बनेगा ट्राई एल्किल बोरिन। अब इस ट्राई एल्किल बोरिन का क्षारीय माध्यम में आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। सुनो भाई एक बार ध्यान से, फिर करना रिएक्शन को। एल्कीन की रिएक्शन जब आप करवाते हैं डाइबोरिन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, तो ट्राई एल्किल बोरिन बनता है। उस ट्राई एल्किल बोरिन का क्षारीय माध्यम में क्या करवाओगे आप, ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो रिएक्शन देखो भाई, मान लो आप ये एल्किन लेके चले,
ये एल्किन है, इसकी रिएक्शन करवाइए हम। अब ध्यान देना भाई, जो THF है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, वो क्या करेगा, वो डाइबोरिन को बोरिन में चेंज करके रखेगा भाई। डाइबोरिन आपका क्या होता है B2H6 और बोरिन क्या होता है आपका सिंपल BH3। तो ये जो आपका THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये डाइबोरिन को BH3 में कन्वर्ट करके रखता है भाई। अब ध्यान देना भाई, डायरेक्ट आप तो रिएक्शन समझो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस एल्कीन के 3 अणु काम में लेते हुए चलना पड़ेगा। अब देखो, जब भाई एल्कीन पर जब डाइबोरिन की रिएक्शन करवाई जाती थी THF की उपस्थिति में, तो क्या बनता था, ट्राई एल्किल बोरिन बनता था। देखो क्या बनेगा आपका ट्राई एल्किल बोरिन, CH2 और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव आपको रूल लगाना है। अभी देखो ट्राई एल्किल बोरिन बनना है तो ये क्या बन जाएगा आपका ट्राई प्रोपिल बोरिन भाई, 3 कार्बन यहाँ पे 1 2 3 ट्राई प्रोपिल बोरिन का ये है, तो बोरिन से प्राप्त होता है, तो इसको क्या बोल देंगे ट्राई प्रोपिल बोरिन, ट्राई प्रोपिल बोरिन बन गया भाई आपका। अब देखो इसको अगर मैं खोल के लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो एक बोरिन ये रहा, देखो ध्यान से समझना भाई, CH2 भाई, इस बोरिन से 3 प्रोपिल समूह जुड़े हुए हैं, तभी तो ट्राई एल्किल बोरिन हुआ ये। CH2 और ये क्या हो जाएगा CH2 और ये CH3। अब जो ये आपका ट्राई एल्किल या ट्राई प्रोपिल बोरिन बना हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे क्षारीय माध्यम में, तो आपको 3H2O2 ले लो यहाँ पे। अब देखो क्या करना पड़ेगा आपको, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ो, इस बॉन्ड को तोड़ा इधर OH, इधर भी OH, इसको तोड़ा इधर भी OH, इधर भी OH, इसको तोड़ा इधर भी OH और इधर भी OH। तो आपके पास 3 अणु तो किसके बन जाएंगे, एल्कोहल के, 1 2 3 तो किसके बनेंगे, एल्कोहल के अणु बन जाएंगे भाई। हम तो लिख देंगे डायरेक्ट 3 CH2OH, ये तो आपका एल्कोहल बन गया। और क्या बन जाएगा, ये BOH कॉल थ्राइस, एक बोरॉन है, 3 आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये हो जाएगा बोरॉन OH कॉल थ्राइस, और इसी को बोला जाता है बोरिक एसिड भाई आपका। यही क्या है आपका H3BO3, ये क्या है आपका बोरिक एसिड है। तो ठीक है, एल्कीन का हाइड्रोबोरिक ऑक्सीकरण में आपने क्या किया भाई, जब एल्कीन की रिएक्शन डाइबोरिन के साथ करवाई THF की उपस्थिति में, तो ये THF क्या करेगा, डाइबोरिन को BH3 में कन्वर्ट करके रखेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा ट्राई एल्किल बोरिन। आप अगर प्रोपिन लेके चले तो क्या बन जाएगा ट्राई प्रोपिल बोरिन। जब इस ट्राई प्रोपिल बोरिन का ऑक्सीडेशन करवाया जाता है क्षारीय माध्यम में, तो आपको पास क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाता है। ये आपकी कौन सी दी थी भाई, एल्कीन का हाइड्रोबोरिक ऑक्सीकरण। अब देखो एल्कीन से एक और है आपके, एल्कीन से जो एक एल्कीन से एल्कोहल बनाने की विधि है वो है एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण। देखो एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण में क्या होगा, सबसे पहले तो क्या करवाना पड़ेगा, इसमें ध्यान से समझना मेरी बात को। एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट के जलीय विलयन के साथ की जाएगी। ध्यान देना भाई, एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट के जलीय विलयन के साथ की जाएगी, तो यहाँ पे मर्क्यूरिक यौगिक बनेंगे आपके। अब जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसका क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा, अपचयन किया जाएगा, और आपको लास्ट में क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो आप ये एल्केन लेके चले थे, ध्यान से समझना भाई, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH और ये हो गया आपका CH2, ये आपकी एल्कीन है। एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे आप, मर्क्यूरिक एसिटेट के साथ करवाएंगे प्लस CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Hg ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा CH3 प्लस HOH, मर्क्यूरिक एसिटेट का जलीय विलयन। अब देखो ध्यान से समझना भाई, जब एल्कीन की रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट के जलीय विलयन के साथ की जाएगी तो आपका हाइड्रोक्सी मर्क्यूरिक यौगिक बनेंगे। देखो
क्या करोगे आप, ध्यान से समझना भाई। इस बॉन्ड को तोड़ो तो सबसे पहले तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है भाई। इसको देखो ऑक्सीजन और मरकरी है, इसके बॉन्ड को तोड़ो आप यहाँ से। मान लो आपने ये मरकरी ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ा भाई, मरकरी मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, ये तो दुनिया जानती है H+OH- बनता है भाई, ये H+OH-। अब देखो एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, सिंपल आपका यहाँ से निकल जाएगा CH3COOH, देखो CH3COOH ये चल जाएगा। यहाँ देखना भाई, इस नेगेटिव चार्जेस कार्बन नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, ये मरकरी जुड़ जाएगा डायरेक्टली, यह जोड़ सकते हैं। और OH- कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पॉजिटिव के पास आ जाएगा। लिखो भाई, कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना भाई। देखो CH3 और ये CH पॉजिटिव था, इस CH पॉजिटिव के पास कौन आएगा, ये OH- आएगा भाई, पॉजिटिव के पास ही तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से क्या जुड़ेगा, ये OH। इसके बाद एक बॉन्ड तो टूट चुका, बच्चा आपका सिंगल बॉन्ड, ये है आपका CH2। अब इस CH2 से कौन जुड़ेगा, Hg, और Hg से ये सारा का सारा जुड़ा हुआ है सिस्टम। देखो Hg ये होगा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपका CH3। अब जी आपका हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी की यौगिक बना हुआ है, इसका क्या करवा जाएगा, रिडक्शन करवा जाएगा। अब देखो आपको क्या करना भाई, इस मर्क्यूरी की यौगिक का आप क्या करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे। तो आपको देखो 2 हाइड्रोजन कम लेने हैं। आपको एक तरीका बताता हूँ, आप क्या करो, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ो, इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ो, एक हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर और एक हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका सिंपली एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो जी CH3 CH और ये कौन सा हो जाएगा, CH3 प्राप्त हो जाएगा भाई, और HgSc के सामने बाहर निकल जाएगा, और ये अगर आपको क्या हो जाएगा, CH3COOH H का एसिड बन जाएगा, प्लस का CH3COOH। इस प्रकार से हमारा 3 तरीके थे भाई एल्कीन से एल्कोहल बनाने का। सबसे पहला कौन सा था, एल्कीन पर जल का योग करवाया था, एल्कोहल बना था। दूसरा था एल्कीन का हाइड्रोबोरिक ऑक्सीकरण, वहाँ से भी आपको क्या प्राप्त हुआ था, एल्कोहल प्राप्त होता। तीसरा तरीका था आपका एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण, तो यहाँ से भी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगली जो विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो अगली विधि हम ध्यान से देखो, वो है एल्कीन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जो आपका दूसरा मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, देखो इससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से आप प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल तीनों ही प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं भाई। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल तीनों ही प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन किससे कर सकते हैं, बाय द हेल्प और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से आप तीनों प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो इसके लिए जो कॉमन रिएक्शन है ना, वो देखो भाई इसमें क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड हैं, उन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ की जाएगी। आपको प्राप्त होंगे योगात्मक उत्पाद मिलेंगे। उन योगात्मक उत्पाद जो है उनका क्या करवा जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवा जाएगा, आपका जल अपघटन करवा जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगी। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक के साथ की जाएगी तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होंगे। उन योगात्मक उत्पाद का क्या करवाया जाएगा, जल अपघटन करवाया जाएगा, तो आपको एल्कोहल मिलेंगे। देखो जी जनरल रिएक्शन इसके लिए देखो, मान लो ये आपका कोई कार्बोनिल यौगिक है भाई, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं HH, HR या RR कोई जोड़ सकते हैं, उसी प्रकार के आपके कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएंगे। अगर आपने H और H जोड़ा तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, H और R जोड़ा तो कोई भी आपका सिंपल एल्डिहाइड बन जाएगा, R और R जोड़ा तो क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ये तो आपका क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड। जब इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ की जाएगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ की जाएगी। RMgX आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है भाई, RMgX। तो देखो आपको पता होगा, आपने किसी 11 में पढ़ा होगा कि कार्बोनिल यौगिक जो हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं।
कार्बोनिल यौगिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। देखो देखना भाई, आप क्या करो भाई, इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो देखो R- तो जुड़ेगा इस कार्बन के पास और Mgx+ जुड़ेगा इस ऑक्सीजन के पास। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन ये टूट के सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ जुड़ गया R और ये होगा Mgx। ये बन गया आपका योगात्मक उत्पाद। अब जो योगात्मक उत्पाद बना है इसका क्या करवाया जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा। देखो इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाएगा अम्लीय माध्यम में, तो आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे जुड़ेगा H+ जल का और इधर जुड़ जाएगा OH-। तो देखो प्रोडक्ट आपके क्या बन जाएंगे भाई, ये R, ये हो जाएगा OH, ये क्या बन गया आपका, ये तो एल्कोहल बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा आपका साइड प्रोडक्ट Mg और X और OH। अब देखो आपकी मर्जी से आप तीनों प्रकार के अल्कोहल कौन कौन से हो जाएंगे। मान लिया आपने यहाँ पे H और H लिया, देखना भाई ध्यान से, यहाँ पे आपने H लिया, यहाँ पे भी H, 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 तो आपका कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अब इस क्या करो, इस H को हटाओ एक और यहाँ पे जोड़ दो R, यहाँ पे भी R, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अगर दोनों ही H की जगह आप R लगा दो तो ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा आपका, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगा। तो बोलता भाई इस ग्रिग्नियर अभिकर्मक की सहायता से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब इसमें देखो एक एक मेथड और है अलग से, वहाँ पे क्या होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, उसमें भी आपका ग्रिग्नियर अभिकर्मक काम में ले जाएगा। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, अगर ऑक्सीरेन की रिएक्शन, ध्यान देना भाई, अगर ऑक्सीरेन की सहायता से, ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड, देखो सिंपल है भाई, थोड़ा जल्दी देखो, ऑक्सीजन ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका मेथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन की रिएक्शन वही करवाओ भाई RMgX ग्रिग्नियर अभिकर्मक की सहायता से। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, आप क्या करो भाई, आइए तो आपको पता चल गया होगा कि RMgX कैसे टूटेगा, R- Mgx पॉजिटिव। यहाँ से आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से अधिक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। आपका R जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और Mgx पॉजिटिव जुड़ेगा इस ऑक्सीजन एटम के पास। तो देखो इसको ऐसे कैसे लिखो भाई, ऑक्सीजन से आपने क्या जोड़ दिया, Mgx, और ये क्या हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और इसे जोड़ दिया R। इसका क्या करवाओ, हाइड्रोलाइसिस कराओ, जलापठन करवाओ, इस बॉन्ड को तोड़ो तो यहाँ पे जुड़ जाएगा H+ जल का और यहाँ जुड़ जाएगा OH-, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा OH CH2 यार, ये तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकल जाएगा आपका MgXOH। एक और तरीका ये आएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाने का। अब देखो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाने की भी हमारे पास एक एक तरीका और है भाई। देखो वो है आपका, ध्यान देना, सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का जो आपका ग्रिग्नियर अभिकर्मक था उसका एक और तरीका आपके पास वो है, ध्यान से, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से। अगर फॉर्मिक अम्ल के एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ की जाएगी तो वहाँ से भी हमको क्या प्राप्त होगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले तो बात ये आपको समझनी है ध्यान से कि फॉर्मिक अम्ल का एस्टर क्या होगा। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, देखो ध्यान देना भाई, सिंपल मैं आपको समझाऊं सिंपल वे में, ये आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। अब देखो फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक एसिड का आपको एस्टर बनाना है तो इस H के स्थान पर कोई सा भी आप एल्किल ग्रुप लगा दो तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल का एस्टर हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, फॉर्मिक अम्ल का ये एस्टर था। अब इस फॉर्मिक अम्ल के एस्टर से भी आप क्या बनाओगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे। देखो जी ये है भाई HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OC2H5, उसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो इस बॉन्ड को तोड़ो,
यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। गिरने वाला अपक्रमक क्या क्या होता है भाई बताओ? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ भाई राधेश्याम बताओ क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव, ये समझ में आ रहा है भाई आपको? ठीक है जी। देखो R जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, Mgx प्लस जुड़ेगा इस ऑक्सीजन एटम के पास, देखो क्या होगा? H C, इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा आपने? Mgx पॉजिटिव, Mgx। उसके बाद क्या होगा? इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? O C2H5। अब देखना भाई ध्यान से, मैं करवाऊंगा नहीं, पूरी रिएक्शन आपको खुद को करनी पड़ेगी। देखो भाई क्या हुआ? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। वास्तव में देखो क्या होगा? ये जो आपका एथॉक्सी ग्रुप लाइक चीज़ है यहाँ पे, इसकी टेंडेंसी होती है किसी भी मॉलिक्यूल से बाहर निकलने की। तो ये आएंगे लोन पेयर इधर, इस नेगेटिव चार्ज के लोन पेयर इधर आएंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सिस्टम बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ से इससे भाई एक और ये आपने एल्किल समूह तो जोड़ा ही नहीं, यहाँ से ये जोड़ दो एल्किल ग्रुप। अब देखो जब इसके लोन पेयर यहाँ पे जाएंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? देखो H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, ये क्या बन गया आपके पास? एक एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड से आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाने की विधि तो अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले भाई। क्या करवाना पड़ेगा इसका? एक बार फिर से RMgx के साथ रिएक्शन करवाओ, जो आपका क्या बनेगा? युगात्मक उत्पाद बनेगा, उसका क्या करवा दो आप? हाइड्रोलाइसिस करवा दो, आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब इसी से तृतीयक अल्कोहल या आपके टर्सरी अल्कोहल बनाने की एक और विधि है, वो देखो भाई, आपका फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा किसी अन्य एसिड का एस्टर काम में लो। भाई ये तो था फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, इसके अलावा अगर किसी अन्य एसिड का एस्टर काम में लोगे तो यहाँ पे भी एल्किल समूह लगा दो, तो यहाँ पे भी एल्किल समूह लग जाएगा, यहाँ पे भी एल्किल समूह लग जाएगा। और इससे जो आपको अल्कोहल प्राप्त होगा वो कौन सा होगा भाई? 3 डिग्री का अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखो आपने गिरनियार बक्रमक से अल्कोहल बनाने की 6 विधि पढ़ी। सबसे पहले तो पढ़ा था, अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड काम में लेते हो तो आपको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होगा। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड काम में लेते हो तो आपको द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। और अगर आप कीटोन काम में लेते हो तो आपको क्या प्राप्त होता है भाई? तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा पढ़ा था ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की रिएक्शन जब आपने RMgx ग्रिग्नाइट रिएजेंट के साथ करवाई थी तो हमको प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता। फॉर्मिक अम्ल का एस्टर काम में लिया था तो द्वितीयक अल्कोहल, और फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा कोई अन्य एस्टर काम में लेते थे तो आपको क्या प्राप्त होता था? तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाता था। इसके अलावा भी देखो और विधि भी है आपके पास अल्कोहल बनाने की विधि, उनको भी देख ही लेते हैं भाई, उनको भी देख लो। देखो भाई कौन कौन सी है, मार्क कर देना भाई। देखो अब है आपका जो तीसरी विधि है अल्कोहल बनाने की, वो है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से। ध्यान देना, हम क्या करेंगे? अगर कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करवाएंगे तो आपको सेकेंडरी जो भी है अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से आपको क्या प्राप्त हो सकते हैं? अल्कोहल प्राप्त हो सकते हैं। अब देखो कार्बोनिल यौगिक यही होते हैं आपके एल्डिहाइड कीटोन। ध्यान देना, मान लो ये क्या है आपका एल्डिहाइड है, देना एल्डिहाइड के रिडक्शन से, एल्डिहाइड के अपचयन से आपको प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। एल्डिहाइड के अपचयन से आपको क्या प्राप्त होंगे? प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। देखो भाई क्या करना पड़ेगा आपको, इसका करवाया अपचयन, ले लिया LiLH4 ले लिया भाई। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड तोड़ना है और दोनों तरफ आपको एक एक हाइड्रोजन जोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? RCH2OH, RCH2OH। तो देखो जब आप एल्डिहाइड लेके चलते हो और एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? प्राथमिक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। जब आप कीटोन लेके चलते हो और इसका रिडक्शन करवाया आपने, काम वही करना है भाई, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा भाई। ये आपको क्या प्राप्त हो गया? द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो कार्बोनिल यौगिकों के रिडक्शन से भी आप क्या प्राप्त कर सकते हो? अल्कोहल प्राप्त कर सकते हो। ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के रिडक्शन से अपने प्राथमिक अल्कोहल और कीटोन के रिडक्शन से आपने द्वितीयक अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका
कीटोन है। अब देखो इसके अलावा भी है आपका एक इम्पॉर्टेंट भाई प्राथमिक एरोमेटिक एमिन से, इसको देखो ध्यान से। एल्कोहल बनाने की विधि में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका एलिफेटिक प्राइमरी एमिन, एलिफेटिक प्राथमिक एमिन से, एलिफेटिक प्राथमिक एमिन। देखो मान लो ये आपकी कोई एलिफेटिक प्राथमिक एमिन है, इस एलिफेटिक प्राथमिक एमिन की रिएक्शन आपने क्या किया, इस प्राथमिक एमिन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ करवाई। इस प्राथमिक एलिफेटिक एमिन की रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई, HNO2 के साथ करवाई। देख लो भाई जल्दी से रिएक्शन को एक बार। HNO2 आपका नाइट्रस एसिड होता है, HNO2 HNO2 है आपका। देखो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, यहाँ से आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखो भाई इसको यहाँ से ब्रेक किया, इसको यहाँ से ब्रेक किया, ये हो जाएगा ROH, एक N2 और एक H2, ROH प्लस N2 प्लस H2। ठीक है भाई, ये कौन सी विधि थी आपके एल्कोहल बनाने की, प्राथमिक एलिफेटिक एमिन से। ठीक है, आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, आगे कंटिन्यूस करेंगे। जो भी एल्कोहल बनाने की विधि बची है उनको आगे कंटिन्यूस करके क्या पढ़ेंगे, जो भी एल्कोहल की आपकी केमिकल रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो आगे कल कंटिन्यू करेंगे भाई। ओके।